हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स, जिसका कि हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस चैप्टर को हिंदी में बोला जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास है, इस चैप्टर की इंट्रो क्लास है और इंट्रो का आज हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का बेसिक क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। चूंकि चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम, इसलिए हम सबसे पहले नंबर्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि संख्याएं या नंबर्स कितने तरह के होते हैं और उनको आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो नंबर्स का बेसिक आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक, हिंदी में बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से शो किया जाता है। तो नंबर्स को लिखने का एक तरीका होता है, वो क्या है, ये होता है, ये करली ब्रेसेस होते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मंझले ब्रैकेट। करली ब्रेसेस के अंदर हमें नंबर्स को लिखना होता है। तो ये एक नंबर का क्या दिखाता है, सेट दिखाता है। ठीक है, सेट को समुच्चय बोलते हैं हिंदी में। ये नंबर्स का क्या है, एक सेट। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर एन क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ऐसे करके चलता जाएगा। तो इस तरह के जब नंबर आते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसमें दशमलव वाले संख्याएं जो है वो इंक्लूड नहीं है, डेसिमल वाले नंबर्स इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ना ही इसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड है। सिर्फ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और पूरे डिजिट होना चाहिए। मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें एक डिजिट छूट रहा है। कौन सा डिजिट, इसमें जीरो तो इंक्लूड हुआ ही नहीं है। देखो, इसमें जीरो कहाँ इंक्लूड हुआ है, सारे पॉजिटिव नंबर हैं, है ना। और सारे क्या हैं, 1, 2, 3 इंटीजर फॉर्म के नंबर है। ठीक है, पूरे नंबर। अब देखिए, अगर इसमें आप जीरो को भी इंक्लूड कर दोगे तो जो नंबर का सेट बनेगा उसको बोलते हैं होल नंबर। उसको डब्ल्यू से शो करते हैं, पूर्ण संख्या। मतलब सेम वही है, लेकिन इसमें एक अंक और ऐड हो गया, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। मतलब जीरो को भी अगर आपने इंक्लूड कर दिया नेचुरल नंबर में तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर का सेट बन जाएगा। ठीक है, बस में भी दशमलव वाले नहीं आएंगे, इसमें सारे पॉजिटिव आएंगे और जीरो से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो 1 से लेके स्टार्ट हो गए नंबर, तो यहाँ जीरो छूट रहा था तो जीरो इंक्लूड हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ ऊपर वाले नंबर्स में सारे क्या हैं, पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं, इसमें नेगेटिव वाले इंक्लूड नहीं हुए। तो अगर आप नेगेटिव वाले भी इंक्लूड कर लोगे, मतलब डैश 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 -4, -3, -2, -1, और फिर आ जाएगा जीरो, फिर 1, 2, 3, ये सारे प्लस हैं तो प्लस हम लिखते नहीं है, तो आप अंडरस्टूड है वो समझ जाना, +1, +2, +3 डैश 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 एंड सो ऑन। मतलब निगेटिव वाले सारे नंबर, साथ में जीरो, और फिर पॉजिटिव वाले सारे नंबर। अगर आप ये पूरा सेट ले लोगे तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटीजर्स। ठीक है, वो इंटीजर्स का सेट कहलाता है। मतलब नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर्स में निगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। जेड से शो किए जाते हैं इनको। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। क्लियर है, बस इसमें ये याद रखना है, इसमें डेसिमल वाले नंबर इंक्लूड नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के नंबर्स होते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको समझना है। ठीक है, रैशनल नंबर लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और फिर आगे जाके सवालों में गलती करते हैं। तो समझने वाला जो पॉइंट है वो रैशनल नंबर्स का है। हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्याएं, क्यू से शो किया जाता है इसको। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है आप वो देख लीजिए। रैशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है P/Q। ठीक है, रैशनल नंबर का क्या फॉर्म होता है, P/Q। अब P और Q क्या है, P, Q कहाँ बिलोंग करते हैं, ये करते हैं इंटीजर्स में। ये काय का साइन होता है, ये बिलोंग्स टू का, काय का साइन होता है, बिलोंग्स टू, मतलब ये इसमें ही आते हैं।
इसमें से ही बिलोंग करती है, कैसे, इंटीजर से। तो अभी हम इंटीजर्स देख कर आए हैं। इंटीजर क्या होते हैं, +-1 फिर 0, है ना, और +-1 0 +-2 ऐसे करके ये नंबर चलते जाते हैं। मतलब इसमें नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होता है और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक, अब रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, p/q का होता है, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, p और q कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर में। ठीक है, लेकिन इंटीजर में तो 0 भी आ रहा है, तो एक शर्त क्या होती है इसमें, कंडीशन क्या होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में तो 0 भी आता है, बट एक कंडीशन क्या बोल दी इसने कि q इज नॉट इक्वल टू 0। p 0 हो सकता है, ठीक है, p में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो q है नीचे दिया है, हर डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, अगर किसी भी नंबर, मान लो ये 5 लिखा है, उसके अपॉन में अगर आप 0 लिख दोगे तो मैथमेटिक्स में इसका कोई भी आंसर नहीं आता। कोई भी आंसर नहीं आता तो कुछ ना कुछ तो हम लिखेंगे ही। तो हमको लिखना है क्या, इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट। इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, इनफाइनाइट। हिंदी में क्या लिखा जाता है, अपरिभाषित। क्या लिखा जाता है, अपरिभाषित। मतलब हम इसकी डेफिनेशन बता नहीं सकते कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है इनफाइनाइट। मतलब इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, क्यों, इसके डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 0। ठीक है, और इसका एक सिंबल होता है, किसी भी नंबर के बटे में अपॉन में अगर 0 आ जाए तो उसका इनफाइनाइट का एक सिंबल होता है, ये होता है इनफाइनाइट, लेटा हुआ 8 बना देते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट का सिंबल है, अपरिभाषित का सिंबल, हिंदी में बोला जाता है अनंत। ठीक, इसको नॉट डिफाइंड भी कह सकते हो आप, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, आप समझ गए। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। या फिर इनफाइनाइट का भी मतलब यही होता है कि कोई भी नंबर होगा उसके अपॉन में 0 लिखा है, मतलब वो क्या है, इनफाइनाइट। क्लियर है, मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो 0/5 लिख दूं, अगर ऊपर 0 आ जाए तो क्या करोगे, तब मैथमेटिक्स में इसका आंसर डिफाइन किया गया है, उसका आंसर होता है 0। मतलब अगर ऊपर 0 दिया हो तो आंसर आता है 0, लेकिन अगर नीचे 0 दिया हो तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। क्लियर है, इतना आगे समझ में। चलिए अब रैशनल नंबर में थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं हम क्या होता है। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, 1 से स्टार्ट होते हैं ना, ये नेचुरल नंबर। अब आप बताइए, क्या मैं इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, कोई इफेक्ट पड़ रहा है इसमें 1 लिखने पे, नहीं पड़ेगा। 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। 2 के अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। इसके अपॉन में भी 1, इसके अपॉन में भी 1, मतलब सारे नंबर्स के अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। मतलब नेचुरल नंबर में हम क्या कर सकते हैं, अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म का बन जाएगा। ठीक है, जहां p और q कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, देखो इंटीजर्स में कर रहे हैं, है ना, 1 2 3 इंटीजर्स भी होते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के अपॉन में आप 1 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, मतलब सारे नेचुरल नंबर के अपॉन में आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर। क्लियर है, चलिए अब होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, है ना, 4 एंड डैश डैश डैश। अब इनके भी अपॉन में आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो सबके बटे में। देखो के अपॉन 1, ये p/q का फॉर्म हो गया। p और q कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखो अभी मैंने बताया ऊपर 0 आ सकता है। ठीक है, मतलब 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है, उसके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। मतलब जिस नंबर को आप p/q का फॉर्म का बना दो, वही नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब p/q होना चाहिए। तो होल नंबर के अपॉन में 1 आ सकता है, p/q का फॉर्म बन सकता है। मतलब सारे होल नंबर भी क्या कहलाते हैं, वो अपने आप में रैशनल नंबर ही हैं। क्लियर, अब हम देखते हैं इंटीजर्स भी देख लेते हैं। -4 -3 -2 -1, यहाँ इसको इस तरफ बढ़ाते जाएंगे, फिर आ जाएगा 0 1 2 3 डैश डैश डैश। देखिए इंटीजर्स यही होते हैं। अब क्या -4 के अपॉन में 1 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सब में 1 लिख दो, कोई नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और हमने पी बाई क्यू के फॉर्म का भी बना दिया इसको, जहाँ पर पी और क्यू कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, देखो -4 और 1 इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला जो अंक है वो क्या है, 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या बन गया, पी बाई क्यू के फॉर्म का बन गया। ठीक है, मतलब ये जो इंटीजर्स होते हैं वो भी सारे नंबर क्या होते हैं, वो भी रैशनल नंबर ही होते हैं। ठीक, मतलब रैशनल नंबर अगर क्यू सिंबल ले लें, मतलब रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आ गए, एक तो नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है, फिर होल नंबर भी आते हैं, और फिर इंटीजर भी आते हैं। मतलब रैशनल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, और इंटीजर भी आ जाएंगे। क्लियर है, आगे समझ में। लेकिन पॉइंट वाली बात यह है कि अभी भी रैशनल नंबर इन तीनों नंबर के आ जाने के कारण भी अभी भी क्या है, अधूरा है। इसमें और भी नंबर्स होते, इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि रैशनल नंबर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेचुरल के अलावा होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, लेकिन इन तीनों के अलावा और भी ऐसी संख्याएं हैं जो रैशनल नंबर के अंदर आती है। अब देखते हैं वो कौन सी संख्याएं हैं। तो चलिए मैं एक फ्रेश पेज ले लेता हूं। चलिए अब हम रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं। एक तो देखिए रैशनल का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि रेशियो का फॉर्म। इसका फॉर्म रेशियो, रेशियो क्या होता है, अनुपात। अनुपात मतलब अपॉन पी बाई क्यू। ये क्या है, इसको एक प्रकार से और लिखा जा सकता है पी रेशियो क्यू। ठीक है, पी अनुपात क्यू ऐसा भी लिखा जा सकता है, और ऐसा भी लिखा जा सकता है। मतलब ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होंगे। चलिए अब इसमें तो हमने पढ़ लिए क्या, नेचुरल भी आ रहे हैं, होल नंबर भी आ रहे हैं, इंटीजर भी आ रहे हैं। लेकिन मैंने बोला कि और भी नंबर आते हैं। अब कौन से नंबर आते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं। कौन से, डेसिमल नंबर, मतलब हिंदी में कौन से, दशमलव वाली संख्याएं। कौन सी संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं भी आती। अब कैसी दशमलव वाली संख्याएं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया एग्जाम्पल मैंने, 5.3 लिख दिया, मान लो 5.3। ठीक, ये दशमलव वाली संख्या इसके अंदर आती है। अब कैसे आती है, या तो एक फॉर्मेट आप ऐसा समझ सकते हो 5.3/1। तो इसके भी देखो, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक, लेकिन अब आप बताओ क्या ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि पी बाई क्यू तो बन गया, लेकिन ये जो पी है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर में। इंटीजर 5.3 इंटीजर थोड़े होता है ना? लेकिन क्यू तो सही है 1, ये तो 1 बिलोंग करता है, लेकिन पी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप बोलोगे कि 5.3 रैशनल नंबर नहीं है ना। क्यों, इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग तो ये फिट ही नहीं बैठ रहा है, ये क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये रैशनल नंबर होगा। अब कैसे होगा, देखिए अगर यहाँ 5.3 है तो मैं इसका पॉइंट हटा सकता हूँ। अब कैसे हटा सकता हूँ, देखिए इसका पॉइंट हटा दिया मैंने, इसको लिख दिया 53। अब जब भी ऐसा किया जाता है तो मैथमेटिक्स में पॉइंट की जगह आप क्या लगाते हो, 1 लगाते हो। ठीक है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट होते हैं, ठीक है ध्यान देना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट होते हैं, ना कि 0। क्या बोल रहा हूं मैं, डिजिट, अंक। ठीक है, कितने डिजिट होते हैं, ना कि 0। 0 नहीं बोल रहा हूं, कितने डिजिट होंगे उतने यहां पर हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। ठीक, कितने जीरो होते हैं वो 0 नहीं लगाना है, कितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगाना है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0, तो क्या हो गया 53/10। अब देखो आप, ये पी बाई क्यू का फॉर्म का बन गया है, बन गया ना। जहां पी देखो 53 और क्यू क्या है 10, दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, दोनों इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। इंटीजर में आता है ना 53, और क्यू भी कहाँ आता है, इंटीजर में आता है। तो 53/10 क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू हो जाएगा, और जहां दोनों कहाँ इंटीजर में बिलोंग करते हैं। और देखिए क्यू क्या है, 10 है, मतलब क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब दशमलव वाले सारे जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है, चलिए दशमलव वाले तो हो गए। अब इसमें भी कुछ और वेराइटीज हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। एक डिजिट ये लिखा है, मान 0.3333 डैश डैश डैश, ये चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है।
अब बताइए ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हमें इसको बताने की रैशनल नंबर है कि नहीं। यहाँ पर तो बहुत सिंपल था 5.3, तो हमने उसको क्या किया, चेंज कर लिया। अब लेकिन यहाँ 0.333 और वो भी खत्म ही नहीं हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं होगा। इस नंबर को आप बता सकते हो क्या कि रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा हमको। कैसे चेक करेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म का बनाओ, पी और क्यू दोनों इंटीजर में बिलोंग करते हैं, ये देखो, फिर देखो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो इस तरह की जब भी आपको एग्जाम्पल आए, मतलब जो दशमलव के बाद जो खत्म ही ना हो अंक, ठीक है, उसको कैसे चेंज किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जब कोई डिजिट जो होता है अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैथ्स में हम इसको इतना लंबा नहीं लिखते। ठीक, सबसे पहली बात तो कैसे लिखते हैं, इसको बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 0.3 इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। इस लाइन का क्या मतलब होता है, देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको पढ़ते हैं बार। क्या पढ़ते हैं, बार। इस लाइन को अगर नंबर के ऊपर कोई लाइन खींची है तो उसको पढ़ा जाता है बार, और उसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर रिपीट होता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। क्लियर है, तो 0.3 बार। अब हमें इसको पी वाई क्यू के फॉर्म का बनाना है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये अभी रिपीट हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे बना लेंगे पी वाई क्यू के फॉर्म का, ये तो रैशनल नंबर होगा ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है, कैसे होता है इसको मैं डिटेल में आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, वो वहां पे मैं फुल डिटेल में बताऊंगा, एकदम बिल्कुल थ्योरी से लेके आपको एग्जाम्पल तक। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। देखो, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये पूरा अंक ले लो, पूरा अंक क्या ले लो, 0.3। ठीक, फिर माइनस करो, माइनस किसको करो, जिसमें बार नहीं लगा। 3 में तो बार लगा है लेकिन 0 में बार नहीं लगा, तो 0 को घटा देंगे। अब बटे में क्या लिखा जाता है, पॉइंट के बाद वाले अंक देखना है, पॉइंट के बाद वाले, यहां वाले नहीं देखना, 0 को नहीं देखना, पॉइंट के बाद क्या है 3। ठीक है, और 3 के ऊपर क्या लगा है, बार। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट में बार लगा होता है उतने हम क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, 9। और अगर बार नहीं होता जिनमें तो उसकी जगह हम यहाँ 0 लिख देते हैं। ठीक है, अभी उसका भी एग्जाम्पल कराऊंगा। फिलहाल देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 3, उसके ऊपर बार लगा है तो हमने लिख दिया 9। मतलब ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0 बटे 9, मतलब 3 में से 0 गया 3 और बटे 9 कितना जाएगा, 1 बटे 3। तो 0.333 ये खत्म ही नहीं हो रहा था, या फिर 0.3 बार, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया पी बाई क्यू के फॉर्म का। देखो 1/3 की वैल्यू होती है ये। ठीक, मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1 और 3 कहाँ बिलोंग करते हैं, जो कि पी और क्यू हैं, दोनों देखो इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। और ये क्यू है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों कंडीशंस को इसने सेटिस्फाई कर दिया। मतलब 1/3 ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। मतलब 0.3 बार क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब इसके मैं एक दो एग्जांपल और करा देता हूं, देखो, ताकि आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएं। सो देखिए, एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, 0.52 बार। अब ऐसा लिखा है। अब सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, 0.525252 डैश 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 ये चलता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप बोलोगे ये रैशनल नंबर होगा। कैसे, दिख तो नहीं रहा, बनाना पड़ेगा। तो अगेन वही तरीका, पहले आप पूरा नंबर ले लो, तो पूरा नंबर है 0.52। ठीक है, ले लिया हमने। माइनस करो जिसमें बार नहीं लगा, तो 52 में बार लगा है, 0 में नहीं लगा तो 0 घटा देंगे। अब अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में लिखना है डेसिमल के बाद वाले, राइट वाले में, यहाँ नहीं देखना, लेफ्ट में नहीं देखना, डेसिमल के बाद राइट में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। दोनों में क्या लगा है, बार लगा है, तो दोनों में बार लगा है तो 2 बार क्या आ जाएगा, 9। मतलब आ जाएगा 52/99। ठीक है, मतलब 0.52 बार या 0.525252 डेड डैश, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 52/99। ठीक है, इसको आप डिवाइड दे के देख लेना, डिवाइड दोगे तो आपको इतना ही आंसर मिलेगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लेना कि ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों,
आया समझ में? कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म का हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब अगला एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए 0.94 के ऊपर बार लगे, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू का फॉर्म का बन सकता है। तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझो, 0.9 4 के ऊपर बार लगा है, मतलब 4 रिपीट हो रहा है, ना कि 9 रिपीट हो रहा है, ये मतलब इसका। ठीक है, जिसमें बार लगा होता है वही डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, मतलब इसका मीनिंग हो गया 0.9444 रिपीट हो रहा है। अब हम इसको करने क्या तरीका है, पी वाई क्यू कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले पूरा अंक ले लो 094, ठीक है, फिर माइनस कर दो जिसमें बार नहीं है, कितने में बार नहीं है, 0 में और 9 में, तो 09 इसमें बार नहीं है, अपॉन, अब देखना है डेसिमल के राइट वाले में कितने डिजिट हैं, 1 2, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। ठीक है, लेकिन एक डिजिट में बार लगा है, एक में नहीं लगा, तो जिसमें बार लगा है उसकी जगह क्या लिखते हैं, 9, जिसमें बार नहीं लगा है, सॉरी जिसमें बार लगा है उसकी जगह 9 लिखते हैं, और जिसमें बार नहीं लगा उसकी जगह लिखते हैं 0। क्लियर है, मतलब इसमें बार है उसकी जगह 9, और जिसमें बार नहीं है उसकी जगह 0। ठीक है, तो 94 में से 14 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, किया जाएगा 85। ठीक है, और अपॉन में किया जाएगा 90। ठीक, इसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म का बना चुके हो, मतलब ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, जहाँ पी और क्यू देखो इंटीजर्स हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, मतलब इसको भी हम पी वाई क्यू के फॉर्म का लिख सकते हैं। आप इसको कैलकुलेटर से वैल्यू चेक कर लेना कि ये आ भी रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जांपल ये लिखा हुआ है, देखो 0.9827 बार। अब इसका क्या मतलब हो गया, देखिए इसका मतलब हुआ कि 0.982 और ये 7 रिपीट हो रहा है, इसका ये मीनिंग 0.982 फिर 7 रिपीट होता था। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे पी वाई क्यू में, सबसे पहले जितने में बार नहीं लगा है उसको लिख लो, बार कितने में नहीं है, 09827, मतलब पूरे अंक को लिख लो, बार नहीं देखना, पहले पूरा डिजिट लिख लो, फिर माइनस जितने में बार नहीं है, कितने में बार नहीं है, 0982 इसमें बार नहीं है, और अपॉन में क्या लिखना है, डेसिमल के राइट वाले, डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट, लेकिन बार कितने में लगा है, एक में बार लगा है, तो जिसमें बार लगा उसकी जगह 9, जितने में बार नहीं लगा उसकी जगह क्या लिखते हैं, 0। कितने डिजिट हैं, 3, तो कितने 0, 1 2 और 3। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो ये 7 में से 2 चला जाएगा 5, ठीक है, और 12 में से 8 चला जाएगा तो 4 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 7, 7 में से 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8, और ये हो जाएगा 8 बटे में क्या आ जाएगा, 9, 4 बार। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा था, रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आ रहा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू वाले जो सारे डिजिट होंगे वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। क्लियर है, आई होप आ गया समझ में रैशनल नंबर। चलिए अब रैशनल नंबर हमने समझ लिया है, अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर। देखिए अब हमारी अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, आई से शो किया जाता है इसको, इसका मतलब होता है नॉन रेशियो। ठीक, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। नॉन रेशियो का मतलब है कि जिसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, ध्यान से समझना, इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट थोड़ा कठिन होता है। पी बाय क्यू के फॉर्मेट में जिसको लिखा ही नहीं जा सकता। ठीक, अब पी बाय क्यू के फॉर्म में अगर नहीं लिख सकते तो दिखता कैसा है इर्रेशनल नंबर, तो देखिए इर्रेशनल नंबर जो होता है वो ऐसा दिखता है, पॉइंट वाला नंबर होता है ये, 4 2 3 6 5 1 9 जैसे इस तरह का नंबर दिखता है। जो इर्रेशनल नंबर होता है वो कैसा दिखता है, एक तो डेसिमल फॉर्म का दिखता है। ठीक, अच्छा इसकी 2 कंडीशंस हैं, कितनी कंडीशन है, 2। आप ये दोनों कंडीशन याद रखिए तभी आप इर्रेशनल नंबर्स को पहचान पाओगे। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटेशन का, नॉन रिपीटेशन
सबसे पहले तो ऐसी डेसिमल वैल्यू, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, पहले तो दशमलव में होना चाहिए, ठीक है, और दशमलव में ही दिखेगा, लेकिन उसके लिए भी दो कंडीशंस क्या है कि ऐसी डेसिमल वैल्यू जो क्या हो, नॉन रिपीटेशन का रूल फॉलो कर रही हो, ठीक है, नॉन रिपीटेशन। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जो नॉन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो दो कंडीशन है, पहली क्या, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटेशन और नॉन टर्मिनेशन, ठीक है। अब आप समझ गए, सबसे पहला क्या होना चाहिए, दशमलव में वैल्यू होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो खत्म भी ना हो वैल्यू और रिपीट भी ना हो। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा 0.333 एंड डैश डैश डैश, यहाँ पर क्या है, दशमलव वाली तो है वैल्यू, लेकिन क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है, ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो कर रही है कि टर्मिनेट नहीं हो रही, देखो टर्मिनेट नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए तभी इरेशनल होगा। कौन सी है, नॉन रिपीटेशन, मतलब रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो। अब देखिए रिपीटेशन का मतलब समझिए बहुत ध्यान से, रिपीटेशन का ये भी मीनिंग हो सकता है, जैसे मैं लिखूं 1453, फिर 1453, फिर 1453 और डैश डैश डैश। अब आप बोलोगे ये इरेशनल है, तो देखिए ये इरेशनल नहीं है, क्यों, 0.1453 इसके बाद ये जो वैल्यू लिखी है ये रिपीट होने लगी है, रिपीट होने लगी, 0.1453 रिपीट हो रही, फिर 0.1453 ये रिपीट हो रही, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, चाहे जितना भी लंबा रिपीटेशन हो, चाहे एक डिजिट का हो चाहे दो डिजिट का, रिपीटेशन अगर हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल है। क्यों, आप इसमें बार लगा सकते हो, और अभी मैंने आपको बताया कि बार को पी वाई क्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर की दो कंडीशन आप याद रखें, दशमलव के बाद क्या होना चाहिए, डिजिट खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब बढ़ता ही जाना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, रिपीट ना हो, ठीक है, रिपीट ना हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखो इरेशनल नंबर का, यहां मैं लिखता हूं 0.1245369123, है ना, 01234 डैश डैश डैश, ये चलती जा रही है वैल्यू, ठीक है, ये खत्म भी नहीं होगी, और देखो कहीं से इसका रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, जहां पे रिपीटेशन हुआ वहां बार लग जाता है, ठीक है। और याद रखना जो सारे बार वाले नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो रैशनल कहलाते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं वो, ना कि इरेशनल। जहां आपने रिपीटेशन देखा, बार लगा देखा, वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लेकिन बार नहीं आ रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है और डिजिट खत्म भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। क्लियर है, अपरिमेय संख्या। चलिए कुछ एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इरेशनल नंबर्स, नॉन रेशियो, मतलब जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक। तो एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट रूट, कैसा रूट होना चाहिए, नॉन परफेक्ट, परफेक्ट रूट नहीं होना चाहिए, नॉन परफेक्ट वाले जितने भी रूट होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, ठीक है। नॉन परफेक्ट का क्या मतलब है, देखो अभी समझ में आएगा। ये क्या लिखा है, √2, ठीक है, इसके यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है, तब हम इसको अंडर समझते क्या है, यहाँ 2 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब ये क्या है, 2 है, तो 2 को बोला जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन 2 के बाद जितने भी रूट आते हैं उनमें वैल्यू लिखी जाती है, तो नहीं लिखोगे तो वो स्क्वायर रूट ही हो जाएगा। 3 लिखा है मतलब क्यूब रूट, 4 लिखा है तो फोर्थ रूट, 5 लिखा है तो फिफ्थ रूट, n लिखा है तो nth रूट। क्लियर है, तो यहां पर कुछ नहीं लिखा मतलब 2 लिखा है तो स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट, ठीक। तो √2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4142135624 डैश 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 एंड सो ऑन, चलती जाएगी। ये वैल्यू आप देखिए ध्यान से, ये दशमलव के बाद ना तो रिपीट होगी
ना टर्मिनेट होगी। देख रहे हो, ना रिपीट होगी ना टर्मिनेट होगी, मतलब दोनों ही कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, वैसे यहाँ √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732050060807 डैश 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 चलती जाएगी। तो ये भी क्या हो रही है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही डेसिमल के बाद, और ना ही ये रिपीट हो रही है। रिपीट होती तो बाहर लग जाता, लेकिन ना टर्मिनेट हो रही है ना रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। और ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। वैसे ही ये क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.44224957 डैश 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 चलती आएगी। ना ये रिपीट हो रही है ना टर्मिनेट हो रही है, ना रिपीट हो रही है ना टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए, टर्मिनेशन भी नहीं होना चाहिए, ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाते, इर्रेशनल। वैसे ही फोर्थ रूट ऑफ 5 की वैल्यू भी देखो, ना टर्मिनेट होगी ना रिपीट होगी, ये भी क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। सेम वैसे एक पाई एक डिजिट होता है जो कि ग्रीक लेटर है। पाई की वैल्यू आप देखो 3.1415926536 डैश डैश डैश, ये भी क्या हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी। तो पाई की वैल्यू भी क्या होती है, एक इर्रेशनल नंबर होती है। ठीक है, अब टर्मिनेट भी नहीं होगी रिपीट भी नहीं होगी, इसीलिए आप इसको p/q के फॉर्म का नहीं बना पाओगे। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि आप इसको कैसे बना सकते हो। ठीक है, p/q के फॉर्म में जो ना दिखे वही क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू भी रिपीट भी नहीं होती टर्मिनेट भी नहीं होती, इसलिए वो क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं 22/7 22/7 पाई की वैल्यू होती है, ये तो है p/q। तो देखिए दोस्तों, पाई की एक्चुअल वैल्यू ये है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा कैलकुलेट करके बनाई गई है, मैथमेटिशियंस के द्वारा निकाली गई है। ठीक, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा पाई की वैल्यू कहाँ से जनरेट हुई, कैसे उसको निकाला गया और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, लेकिन अभी आप ये समझो कि ये जो 22/7 है ये एक बनाया गया फॉर्मेट है। ठीक है, सर्किल के अंदर आता है ये 22/7, पाई की जगह लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि पाई आता है ना यहाँ पर, इसकी सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr, एरिया क्या होता है, πr²। तो अगर आप पाई की वैल्यू रखोगे तो आपको तो पाई की इतनी बड़ी वैल्यू रखना पड़ेगा जो ना खत्म होगी कभी ना रिपीट होगी। तो ऐसी वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेट ही नहीं होगा ये तो कभी, मतलब फिर हम सर्किल का ना एरिया निकाल पाएंगे ना सरकमफेरेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखी गई, अप्रोक्सीमेट 22/7। ठीक है, ये 22/7 आप कैलकुलेटर से करके देखना, वो इससे मैच होती हुई वैल्यू आती है, मैच होती हुई, पूरी नहीं, सिर्फ उससे क्या करेगी, थोड़ी बहुत मैच करेगी। ठीक है, इसीलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पाई की जगह क्या रख दिया जाता है, 22/7। तो 22/7 जो होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, p/q का फॉर्म होता है वो। लेकिन पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए वो क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है। अब डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, वैसे ही एक और ग्रीक लेटर होता है जिसको बोलते हैं यूलर नंबर। क्या है, यूलर का सिंबल ई से लिखा जाता है, EULER, यूलर, EULER, यूलर जो होता है ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है। ये भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पर यूलर नंबर आता है तो वहां पर इस वैल्यू का यूज किया जाता है। तो यूलर नंबर की जो वैल्यू होती है वो भी यूलर ने निकाल के दी थी, और वो भी क्या होती है, रिपीट नहीं होती और ना ही टर्मिनेट होती है, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वैल्यू भी p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, इसलिए यूलर नंबर भी क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्लियर है, आगे समझ में। अब देखिए, अभी मैंने ये जो सारे एग्जांपल दिए ना आपको, ये नॉन परफेक्ट रूट के थे, मतलब ऐसे सभी नंबर जो नॉन परफेक्ट रूट लगे हों जिनमें, वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, जो सारे रूट वाले नंबर आपको दिखेंगे जो नॉन परफेक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल। अब परफेक्ट वाले कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा √4। अब आप बोलोगे रूट लगा है
ये इर्रेशनल है। तो ये इर्रेशनल नहीं है, ये आप पहले इसको समझो। तो ये है क्या, यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और यहाँ पर लिखा है 2, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 2 आएगा। और 2 को आप क्या लिख सकते हो, अपॉन में 1 लिख सकते हो, मतलब ये पी बाई क्यू का फॉर्मेट बन सकता है। तो ये इर्रेशनल नहीं है, ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट रूट नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन परफेक्ट। परफेक्ट होगा तो वो रूट से बाहर निकल आएगा, और रूट से बाहर निकला तो आप उसको पी बाई क्यू फॉर्म बना सकते हो, तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नहीं रहेगा। इसलिए कंडीशन क्या बोली गई है कि नॉन परफेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ लिखा है 3, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 27 लिख दूं तो आप बोलोगे ये क्या है, अरे ये तो क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्यों, रूट लगा है। तो हमें आंख बंद करके नहीं देखना है, हमें पहले उसको समझना है। 27 क्या होता है, देखो 3 का क्यूब होता है, और यहाँ पर क्या लगा है, क्यूब रूट लगा है, तो क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर तो आएगा 3। 3 के अपॉन में आप 1 लिख सकते हो ना, तो ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म का बन गया। मतलब ये क्या है, ये रैशनल नंबर ही है, ठीक है, ये रैशनल नहीं है, क्यों, ये परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है। होना क्या चाहिए, नॉन परफेक्ट। इसकी वैल्यू आप नहीं बता सकते आसानी से, क्यों, ये परफेक्ट नहीं है ना। अब आगे समझ में, तो नॉन परफेक्ट रूट होने चाहिए, तभी वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर है, सारे डाउट क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वो थे हमारे मेन जो मैंने आपको बता दिए। अब नेचुरल नंबर के अंदर की वैरायटी होती है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है, वो नेचुरल नंबर से ही आता है, ठीक है। या तो नेचुरल बोलो, अब प्लस माइनस की बात करोगे तो इंटीजर भी आ जाएंगे, पर प्राइम नंबर्स को नेचुरल नंबर से ही जनरेट किया जाता है। मतलब प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का एक पार्ट है। ये एडिशन में मैं आपको बता रहा हूँ, मेन जो हमारे कॉन्सेप्ट थे वो हो गए हैं, वो ही जो होते हैं मेन नंबर होते हैं, बेसिक नंबर। अब उसके अलावा ये आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, नॉलेज के लिए, कि प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, ऐसे नंबर, किस टाइप के नंबर, ऐसे नंबर जिनमें एक का और उस संख्या का, जो संख्या आप ले रहे हो उस संख्या का ही क्या जाता है, डिवाइड चला जाए, डिवाइड जाए, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। मतलब जिनके दो ही फैक्टर हो सकते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर, एक 1 होता है और एक स्वयं वो नंबर होता है जिसके लिए, जिसको आप ले रहे हो। मतलब पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर वो खुद वो नंबर, ठीक। तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाते, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, जिनके फैक्टर आप नहीं बना सकते, इनके दो ही फैक्टर होते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं इसके। देखिए पहला प्राइम नंबर होता है 2, दूसरा होता है 3, फिर होता है 5, फिर 7, फिर 11, ठीक है, फिर 13, फिर 17 डैश डैश डैश, ऐसे करके ये चलते जाते। इनकी विशेषता देखिए क्या है, दो के आप फैक्टर बना सकते हो, बना सकते हैं। पहला फैक्टर 1 हो जाएगा, 1 का डिवाइड चला जाएगा इसमें, और दूसरा फैक्टर ये 2, इसका खुद 2 होगा, 2 का ही भाग जा सकता है पूरा पूरा, है ना। तो पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा है क्या जिसमें 2 में भाग दो तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, कोई नंबर ही नहीं है, सारे बड़े नंबर हैं, दशमलव में आ जाएगा आंसर। तो ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। 2 हो गया, फिर देखो 3 के भी फैक्टर नहीं बना सकते आप, 4 के बना सकते हो, इसलिए 4 नहीं लिया मैंने। 5 के नहीं बना सकते, है ना। 6 के बना सकते हो, 2, 3, 1 और 6, ये सब नंबर इनमें चले आएंगे। तो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना इसके, मतलब ये प्राइम नहीं है। अच्छा 7 के 7 ही बस होता है और 1 हो सकता है, तो 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 11 के भी नहीं बन सकते, 13 के भी नहीं बन सकते, 17 के भी नहीं बन सकते। तो इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद वो नंबर, ठीक। अब कुछ लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि आपने 1 को क्यों नहीं लिया,
नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, आपने 2 से क्यों लिया है? 1 को भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि इसके 2 फैक्टर होना चाहिए, पहला फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर खुद वो नंबर। तो यहाँ तो फैक्टर 1 खुद 1 ही है और नंबर भी 1 ही है, तो 2 कंडीशन तो फॉलो हो ही नहीं रही इसमें। इसके 2 फैक्टर कहाँ बन रहे हैं, इसका तो एक ही फैक्टर बन रहा है, एक बस। तो कंडीशन क्या है, 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो एक के खाली एक ही फैक्टर बनते हैं, इसलिए एक को हम छोड़ देते हैं। कहाँ से लेते हैं, 2 से लेते हैं। ठीक है, आगे समझ में। चलिए प्राइम नंबर क्लियर हो गया, अब अगला नंबर देखते हैं। अगला होता है कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या, मतलब जिनके फैक्टर क्या हो, 2 से ज्यादा हो, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। ये भी कहाँ से निकलते हैं, नेचुरल नंबर से निकलते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, तो 1 का तो एक ही फैक्टर है, तो फिर यहाँ पे 1 हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब 2 ले लेंगे, तो 2 तो प्राइम नंबर है, 2 भी छूट जाएगा। 3 भी प्राइम नंबर है। 4 हमने नहीं लिया था, तो क्या होगा, 4 हमारा पहला कंपोजिट नंबर, तो पहला कंपोजिट नंबर हो गया 4। फिर 5 प्राइम नंबर है, 6 होगा, फिर क्या होगा, 8 होगा, फिर क्या होगा, 9 भी होगा, फिर क्या होगा, 10 होगा, है ना, फिर 12, जय ऐसा चलता जाए। इनके कितने फैक्टर हैं, देखिए एक फैक्टर 1 हो गया, 1 का भाग जाएगा, फिर 2 का भी भाग जाएगा, फिर 4 का खुद जाएगा। तो कितने फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 6 में भी आप देख सकते हो, 2, 3, 1 और 6, इसके तो 4 फैक्टर हो गए। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन लग जाएगी, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 8 भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। तो जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। या एक डेफिनेशन और बोल सकते हो आप, नेचुरल नंबर से अगर प्राइम नंबर हटा दो, ठीक है, नेचुरल नंबर से प्राइम नंबर अगर हटा दो आप, तो जो नंबर बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्लियर है, बहुत आसान है। प्राइम नंबर्स को हटा लो तो नेचुरल नंबर में यही नंबर बचेंगे। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था, 2। अब क्लियर है, आ गया समझ में। सो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। यहाँ 2 से कम फैक्टर होते हैं, यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ये दोनों ही नेचुरल नंबर के पार्ट हैं। अगर नेचुरल नंबर से कंपोजिट नंबर निकाल दोगे तो प्राइम बन जाएगा, और नेचुरल नंबर से प्राइम नंबर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में। इतने ही टाइप के बेसिक नंबर्स होते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए और बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है, फिर आता है क्या, रियल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो देखिए इतने जो नंबर्स आपको बता के आया हूं, तो रियल नंबर की जो परिभाषा होती है वो होती है, देखिए रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर एक सेट होता है। एक कैसे नंबर्स का सेट होता है, इसके अंदर आते हैं क्या, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर भी आते हैं, प्लस इररेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को कंबाइंड करके, यूनियन लेके कंबाइंड करके जो सेट बनाया जाता है वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर जो आप वास्तविक मतलब देख सकते हो, लिख सकते हो, ऐसे सारे नंबर्स, सभी नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, रियल नंबर के अंदर जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स आ जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। मतलब रैशनल भी आ गए और इररेशनल भी आ गए। ठीक है, इन दोनों का बेसिक मैंने आपको बता दिया कि रैशनल क्या होता है और इररेशनल क्या होता है। इन दोनों का कंबाइंड ले लोगे तो क्या जाएगा, रियल नंबर्स आ जाएगा। तो रियल नंबर के अंदर क्या नहीं आता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको पता करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि रियल नंबर के अंदर ऐसा कौन सा नंबर छूट गया जो हमने नहीं लिखा। ठीक है, या मतलब हमने नहीं लिया है, कौन सा ऐसा नंबर है जो छूट रहा है रियल नंबर्स के अंदर, और क्या रियल नंबर के अलावा और भी नंबर्स होते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो आप समझ गए रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इररेशनल का कंबाइंड सेट होता है। क्लियर। अच्छा, रियल नंबर से ही क्या बनती है, रियल लाइन बनती है। तो रियल लाइन क्या होती है, देखो एक लाइन जो आप बनाते हो
जिसमें बॉर्डर है 0, इसके लेफ्ट साइड में कैसे डिजिट होते हैं, माइनस वाले, ठीक है, और राइट साइड में क्या होते हैं, प्लस वाले डिजिट होते हैं, यहाँ भी डैश डैश। तो ये जो आप लाइन बनाते हो नंबर लाइन, इसी को क्या बोलते हैं, रियल लाइन। ठीक, इस रियल लाइन में रैशनल नंबर भी कवर होंगे प्लस इररेशनल भी कवर होंगे। तो सभी तरह के जो नंबर्स हो जाते हैं वो रियल लाइन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बोलूं 1 और 2 के बीच आपको कोई अंक दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। अरे रैशनल और इररेशनल दोनों हो सकते हैं, तो अगर नहीं दिख रहा तो देखो 1.1, 1.2, ये तो इसके अंदर ही है ना, और ये रियल लाइन में भी आएगा। क्यों, रैशनल और इररेशनल दोनों ही आते हैं इसके अंदर, तो रैशनल है ये। ठीक, ये रैशनल नंबर आता है तो इररेशनल भी लिख सकते हो, 2 4 6 1 8 3 5 4 3 2, ये कभी खत्म ना हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इररेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये भी तो रियल लाइन में ही आएगा ना। मैंने क्या कहा, इररेशनल भी आता है और रैशनल भी आते हैं, तो दोनों ही नंबर अगर आ जाएं तो क्या कहलाती है वो लाइन, रियल लाइन कहलाती है। ठीक है, मतलब रियल नंबर्स का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, रियल लाइन कहलाती है। क्लियर है, और दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो रैशनल हो चाहे इररेशनल हो, दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी होते हैं और इनफाइनाइट इररेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक, दशमलव लगा लगा के आप लिख सकते हो, रैशनल नंबर भी लिख सकते हो, इररेशनल भी, और इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो जैसा आपको लिखना हो। ठीक है, अब आपके सिलेबस में दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर अगर होते हैं तो आपके सिलेबस में 5 6 या 10 इतने नंबर्स तक निकालने के लिए क्वेश्चन भी आता है कि दो अगर रैशनल नंबर हैं तो उनके बीच में 5 रैशनल नंबर बताइए या 10 रैशनल नंबर बताइए। तो मैं वो एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आपको तरीका बताऊंगा कि दो रैशनल नंबर के बीच में आप एक से ज्यादा या इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स या इररेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों ही नंबर होते हैं, तो वो हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, आप इससे बहुत आसानी से भी समझ सकते हो। देखो, रैशनल नंबर के लिए ये नीला बॉक्स बना हुआ है, देख रहे हो, रैशनल नंबर के लिए नीला बॉक्स बना हुआ है, मतलब रैशनल नंबर एक बड़ा नंबर का सेट है जिसके अंदर क्या आता है, देखो इंटीजर्स आते हैं, पहले तो इंटीजर्स आता है। ठीक, अब इस इंटीजर्स ये सर्किल बना हुआ है, इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, होल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, होल नंबर भी आते हैं, और होल नंबर के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर। ठीक, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। अब रैशनल नंबर एक अपने आप में सेट हो गया, और एक सेट है इररेशनल का, ये इररेशनल का सेट है। लेकिन इररेशनल नंबर रैशनल नंबर से अलग होता है, इसलिए इसको मैंने कंबाइंड नहीं किया हूं। देखो यहाँ कोई लाइन नहीं है, जॉइंट नहीं है ना, ये अलग है। मतलब रैशनल नंबर अलग होते हैं और इररेशनल नंबर अलग होते हैं और रैशनल नंबर अलग होते हैं। ठीक, और रैशनल के अंदर क्या आता है, इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, होल नंबर आता है, और होल नंबर के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बना सकते हो और बार बार इसको लर्न करो, बार बार इसको देखोगे तो आपको नंबर्स के सभी तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट आपको मैंने बता दिया, ये नेचुरल नंबर के ही पार्ट है। आप यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर सकते हो कि प्राइम भी होता है और कंपोजिट भी होते हैं, इसके अंदर नेचुरल के अंदर। ठीक है, तो अब आपको नंबर्स के बारे में फुल डिटेल में आप जानकारी हो गई होगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।